इधर राहुल उठा रहे थे बेरोजगारी का मुद्दा, उधर पीएम मोदी ने एक साथ कर दिया 1.5 लाख रोजगार का ऐलान। भारत में खोला दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस, अमेरिका के पेंटागन ऑफिस वाले अधिकारी भी करना चाहेंगे दौरा। क्या संसद बवाल के बाद मोदी सरकार रोजगार पर करेगी ज्यादा फोकस? जॉब से जुड़ी ये योजनाएं करेंगी हैरान। पीएम मोदी ने एक साथ 1.5 लाख नौकरियों का ऐलान कर सबको चौंका दिया। जो राहुल गांधी ये कहते घूम रहे थे कि बेरोजगारी की वजह से संसद वाला बवाल मचा, तो अब वो शायद इस मामले पर चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि कांग्रेस की नियत अच्छे कामों पर चुप रहने और देश को बदनाम करने वाले मुद्दों पर खूब बोलने की दिखती है। 17 दिसंबर की तारीख हिंदुस्तान के बिजनेसमैन और रोजगार मांगने वाले युवाओं के लिए इतनी बड़ी तारीख बन गई है कि अमेरिका के अधिकारी भी भारत के दौरे पर आना चाहेंगे। अब तक दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस का तमगा अमेरिका के पेंटागन ऑफिस यानी कि अमेरिकन रक्षा विभाग के मुख्यालय को प्राप्त था, लेकिन 17 दिसंबर को पीएम मोदी ने जैसे ही सूरत के एक ऑफिस का उद्घाटन किया तो ये तमगा भारत के नाम हो गया। सूरत वाले इस ऑफिस का नाम है डायमंड बोर्ड्स। करीब 32 अरब रुपए खर्च करके बनाए गए इस ऑफिस की खासियत इतनी है कि सुनकर दुनिया के कई बड़े दिग्गज दंग रह जाएंगे। करीब 35 एकड़ एरिया में बना ये ऑफिस हीरा व्यापारियों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा, यानी यहाँ डायमंड की कटिंग से लेकर पॉलिश तक का काम होगा। व्यापारियों की टीम काम करेगी। 15 मंजिला बिल्डिंग में 4500 से ज्यादा ऑफिस हैं। 71 लाख वर्ग फुट से ज्यादा ऑफिस का स्पेस है। फूड, रिटेल, कॉन्फ्रेंस रूम, हेल्थ सेंटर भी बने हैं। यहाँ तक कि बैंक, ट्रेडिंग सेंटर, क्लब सब कुछ शामिल है। छोटे और बड़े दोनों बिजनेस के लिए इसे डिजाइन किया गया है। किसी भी गेट से एंट्री करेंगे तो कम वक्त लगेगा। एक साथ 65,000 लोग यहाँ पर आ जा सकते हैं। 20,000 फुट के पार्किंग स्पेस के साथ साथ सिक्योरिटी भी सख्त है। सूरत की खजोद गांव में बने इस शानदार ऑफिस का काम साल 2015 में शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से काम रुका और अब जब ये ऑफिस बनकर तैयार हुआ है तो भारत मंडपम की तरह इसे देखने के लिए भी दुनिया भर से व्यापारी और दिग्गज आना चाहेंगे। जैसे दिल्ली के प्रगति मैदान में देश विदेश से आने वाले दिग्गजों के लिए भारत मंडपम बना है, ठीक वैसे ही डायमंड सिटी सूरत में दुनिया भर के हीरा व्यापारियों के लिए पीएम मोदी ने वन स्टॉप डेस्टिनेशन का उद्घाटन कर एक बड़ा काम किया है, जिससे हिंदुस्तान को 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, डायमंड के कारोबार को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दूसरा, इतने बड़े ऑफिस में करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, कमाई के अवसर बढ़ेंगे। तीसरा, अमेरिका और चीन समेत दुनिया के बड़े देशों के बीच में भारत की छवि और मजबूत होगी। हालांकि एक सवाल यह भी है कि हमारे पास रिकॉर्ड बनाने वाली दुनिया की कई चीजें हैं, लेकिन रोजगार और अर्थव्यवस्था के मामले में, यहाँ तक कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी हम पीछे नजर आते हैं और इस तरह के संसाधन ही हमें आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ जब विपक्ष भी देश में ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि मोदी सरकार रोजगार नहीं दे रही है, तो इस तरह के ऐलान अपने आप में काफी बड़े साबित होते हैं। इससे पहले भी मोदी सरकार ने रोजगार से जुड़ी कई योजनाएं चलाई, जिसमें कौशल विकास से लेकर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तक का नाम शामिल है, जिसके तहत हर युवा को हुनरमंद बनाने, उसे ट्रेनिंग देने और नौकरी देने का प्रावधान है। पर सवाल है कि छोटा काम करे कौन? बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि जब तक हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में यह भावना रहेगी कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है, तब तक बेरोजगारी का कोई सटीक इलाज नहीं है। इसीलिए हमें इन बातों से आगे निकलना होगा। और अब जब भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खुल चुका है, तो पब्लिक यही उम्मीद करेगी कि सबसे बड़ा रोजगार दाता भी हम बने और हमारे देश का रोजगार संकट जल्द से जल्द दूर हो।